क्या आप जानते हैं आखिर फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा शरबत कैसे बनता है? गर्मियों का मौसम आते ही लोग कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन रूह अफ़ज़ा की जगह कोई ड्रिंक नहीं ले सकता। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फैक्ट्री में रूह अफ़ज़ा कैसे और किन किन चीजों से बनाया जाता है। सबसे पहले स्टेप में शुगर सिरप को तैयार किया जाता है, जिसके लिए चीनी के इन बोरों में से चीनी को इन फ्लोर पर लगे कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इस फ्लोर के नीचे एक टनल के द्वारा ये चीनी बॉइलिंग टैंक में चली जाती है। बॉइलिंग टैंक में पहले से ही गर्म पानी भरा रहता है, जिसके कारण इसमें डाली गई चीनी जल्दी ही घुल जाती है और फिर इसे बंद करके 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में ऑरेंज और पाइनएप्पल जूस को एक बड़े से टैंक में डालते हैं और एक पाइप के जरिए ये फ्रूट जूस उस शुगर सिरप बॉइलिंग में जाकर गिर जाते हैं और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। अब इन शुगर और मिक्स जूस को बॉइलिंग टैंक से निकालकर उसे होल्डिंग टैंक में डाला जाता है, जहां फिल्ट्रेशन के लिए इसे माइक्रो फिल्टर के लेयर से पास कराया जाता है, जिससे यह मिक्स जूस फिल्टर हो जाते हैं। तो अब तीसरे स्टेप में रूह अफ़ज़ा शरबत की फ्लेवर को तैयार किया जाता है, जिसे यहाँ की भाषा में अर्ग कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दे कि रूह अफ़ज़ा में किसी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि फ्लेवर को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि अर्ग कैसे बनता है। सबसे पहले एक बड़े से जालीदार कंटेनर में खस, नीलोफर, गुलाब, पुदीना, मुनक्का जैसे हर्ब्स को डाल दिया जाता है। अब इस कंटेनर को एक गर्म पानी से भरे हाफ डिस्टिलेशन टैंक में सेट कर दिया जाता है। कंटेनर लोड होने के बाद इसकी लीड को बंद करते हैं और अंदर का पानी बॉयल होने देते हैं। इस प्रोसेस में हर्ब्स स्टीम के साथ अपना ऑयल और फ्लेवर छोड़ते हैं और अब इस स्टीम को कंडेंसेशन प्रोसेस के जरिए इसे ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ आज भी पुराने तरीके से अर्क को निकाला जाता है, ताकि रूह अफ़ज़ा शरबत का वही पुराना टेस्ट बरकरार रहे। अब इस अर्क को एक टैंक में स्टोर कर दिया जाता है। अब चौथे स्टेप में कलरिंग का काम किया जाता है। रूह अफ़ज़ा का कलर सुर्ख लाल होता है, जिसके लिए परमिटेंट फूड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। इस कलर को डोसिंग टैंक में ऐड कर दिया जाता है और अब पांचवा स्टेप होता है मिक्सिंग का, जिसके लिए मिक्सिंग टैंक में शुगर मिक्स जूस को डालते हैं और अब इसमें कलर और अर्ग को डाल दिया जाता है। यहाँ इन्हें 1 घंटे तक अच्छे से मिक्स किया जाता है। इसके बाद अब तैयार है सुर्ख लाल रूह अफ़ज़ा शरबत। तो अब इस फाइनल मिक्स के सैंपल को क्वालिटी चेकिंग के लिए लैब में भेज दिया जाता है। चेकिंग के बाद अब तैयार है ये बॉटलिंग के लिए, जिसके लिए इन बॉटल को कन्वेयर बेल्ट पर अलाइन कर दिया जाता है और बोतल को माइक्रो फिल्टर एयर से वॉश किया जाता है। मतलब कि हाई प्रेशर वाली साफ हवा से इसकी धुलाई की जाती है, जिससे बॉटल में कोई भी गंदगी नहीं रहती। आगे बढ़ते हुए ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के जरिए इसमें रूह अफ़ज़ा को भर दिया जाता है। यहाँ हर मिनट में 265 बॉटल भरी जाती है। आगे बढ़ते हुए इन बॉटल पर कैप को लगाकर इस पर लेबलिंग कर दी जाती है और इन्हें बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह तैयार होती है रूह अफ़ज़ा शरबत। दोस्तों, क्या आपने कभी रूह अफ़ज़ा शरबत को ट्राई किया है और इसका स्वाद आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताना।